लगभग 38 एपिसोड के ऊपर हमने काम किया। 20 दिन हमने पूरे ब्रह्मांड का व्यापार का संचालन परब्रह्म परमात्मा सुचारू और व्यवस्थित ढंग से कैसे करते हैं, हमने 20 एपिसोड में 20 दिन इसके ऊपर चर्चा की। पंचमुखी गायत्री विज्ञान के ऊपर भी हमने बात की। प्रत्येक मानव का भगवान शिव का दर्शन संभव है, इसके ऊपर भी हमने चर्चा की। छोटे छोटे बच्चों को जो स्कूल में जाते हैं उनको सरस्वती साधना का महत्व के बारे में बताया, और जो आम साधारण जीव है उनको हमने महालक्ष्मी साधना के बारे में चर्चा की। आज जो विषय है क्रिया योग गुरु साधना। जिन जीवों का ध्येय या लक्ष्य योग की सर्वश्रेष्ठ पूर्णता को प्राप्त करना है, ये आज विषय उन जीवों का है। क्रिया योग में योग की जो संपूर्ण स्थिति है, योग की जो पूर्णता है, इस पूरे योग में ही समाहित है। तो हम इसके ऊपर आज चर्चा करेंगे कि वास्तव में क्रिया योग क्या है। जीव जो संसारिक जीव है वो अपने बारे में अनभिज्ञ है कि वास्तव में मैं कौन हूं। वो संसारिक कार्यों में इतना लिप्त हो गया कि उसको अपने बारे में कोई जानकारी नहीं है। हम उन जीवों के बारे में अगर हम बात करें तो शरीर का महत्व इतना ही है कि इस शरीर द्वारा हम सारे संसारिक कर्तव्यों का निर्वाह आसानी से कर सकते हैं। लेकिन शरीर का मूल्य जब तक हम जीवित हैं, जब हमारे शरीर में प्राण है, तब इस शरीर का मूल्य है। और अगर इस शरीर को हम छोड़ के जाते हैं तो ये इसकी कीमत एक नया पैसा भी नहीं है। अगर हाथी के दांत बिकते भी हैं, किसी जानवर के सींग बिकते भी हैं, हमारे पास उसके लिए भी अपने लोगों को इस संसार को देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं बचता है। सिर्फ बचता यही है कि हमने अपने संसारी कर्तव्यों को पूरा किया। लेकिन वास्तव में इस शरीर की जो चेतना है, जो आत्मा है, जो आत्म शक्ति है, जो शरीर की विशेषता थी, उसके बारे में हमने जाना ही नहीं। क्रिया योग जो आत्म प्रकाश है, जो भगवान शिवत्व है, जो परब्रह्म तत्व है, उस स्थिति के प्राप्त कर लेने को भी योग कहते हैं। जब हम जगदम्बा भगवती विश्वशक्ति के साथ हम स्थित हो जाते हैं, उस स्थिति को क्रिया योग कहते हैं। इस संसार में जो कुछ भी देखते हैं,
लेकिन इन संसार के परे जो दिव्य लोक हैं, चाहे वो सिद्धाश्रम हो, चाहे अप्सरा आश्रम हो, या किन्नर लोक हो, या स्वर्ग लोक हो, या ऊंचे लोक, जितने भी ऊंचे लोक हैं, उन लोगों को और उन लोकों में रहने वाले जो महापुरुष हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, सिद्ध हैं, योगी हैं, देवी हैं, देवता में, उनके साथ हम परिचित नहीं हैं। लेकिन क्रिया योग के ऊपर पूर्णता पाने के बाद हम उस स्थिति में हो जाते हैं, उस दिव्य लोकों के साथ, दिव्य लोकों के लोगों के साथ हम संपर्क में आ जाते हैं, जिससे हमारा जीवन, इसी जीवन में ही हम उस पूर्णता को पा लेते हैं। जो भी हमारे जीवन को पूरा करने के लिए हमारे कर्तव्यों के बदले में जो हमें प्रतिफल मिलता है, वो बहुत मुश्किल मिलता है। लेकिन क्रिया योग की साधना पूरी करने के बाद संसारी जीव की जो स्थिति हो जाती है, वो सर्वश्रेष्ठ से जो आती है, जीव से ईश्वर तक बनने की क्रिया को क्रिया योग कहते हैं। मैंने आपको बताया जगदम्बा, विश्व माता, भुवनेश्वरी। प्रत्येक जीव के साथ जगदम्बा, विश्व माता, भुवनेश्वरी का संबंध है। हमारे शरीर को संचालन करने के लिए जो भगवती कुंडलिनी शक्ति, भगवती महागायत्री का जो संबंध है, हमारे को संसार में शरीर को संचालन करने के लिए, या हम जो प्रकट हैं, हम अपने आप को देख पा रहे हैं, उस जगदम्बा की कृपा की वजह से है। लेकिन जगदम्बा, विश्व माता, भुवनेश्वरी को हम जानते नहीं हैं। और हर जीव के साथ भगवती जगदम्बा का संबंध है, लेकिन जो अज्ञानी जीव है, उसी के साथ जगदम्बा, विश्व माता, भुवनेश्वरी अविद्या के रूप में उससे साथ देती हैं। लेकिन अविद्या का मतलब है अधूरा साथ, कि शरीर को संचालन करने के लिए जितनी आवश्यकता है, उतना ही इसको दिया जाए। तो जीव की जो शक्ति है, वही जगदम्बा, विश्व माता, भुवनेश्वरी है। लेकिन एक साधारण व्यक्ति की तरह, किसी को 2% शक्ति दी है, किसी को 3% दी है, किसी को 4% दी है, किसी को 5% दी है, किसी को 10% दी है। इसीलिए संसार में जीवों की भौतिक स्थिति में अंतर है। उसकी मस्तक की जो मस्तक की शक्ति है, उसके अंदर उसकी स्थिति में फर्क है। उसके शरीर की शक्ति जो है, उसके अंदर फर्क, किसको ज्यादा शक्तिवान है, कोई कम शक्तिवान है। तो जो जितना ही उसकी कमाई है, उस कमाई के अनुसार ही जगदम्बा, विश्व माता उसको देती है। लेकिन जब भगवती जगदम्बा के साथ हमारा संपर्क हो जाता है, पूर्णता के साथ संपर्क हो जाता है, तो हम जीव नहीं रहते हैं, हम जीव के साथ ईश्वर बन जाते हैं। जीव का भी शरीर है और ईश्वर का भी शरीर है। जीव का मतलब है अज्ञानी, जिसको अपने बारे में कोई जानकारी नहीं है। ईश्वर, जिसको अपने बारे में जानकारी है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। आत्मा ही परमात्मा है। शरीर के प्रतिपेक्ष में परमात्मा को आत्मा कहते हैं। उसकी जानकारी हो जाने के बाद भी जगदम्बा, विश्व माता, भुवनेश्वरी के साथ हमारा अटूट संबंध हो जाता है, तो हम जीव से ईश्वर बन जाते हैं। क्रिया योग में जो स्थिति है, जीव से ईश्वर बनने की क्रिया को ही योग कहते हैं। ईश्वर, सदगुरु, ईश्वर
वो सदगुरु के अंदर कुछ अंतर नहीं है। गुरु का भी शरीर है, वो ईश्वर का भी शरीर है। जो जीव अज्ञानी है वो जीव है, लेकिन जिस जीव की क्रिया योग में पूर्णता प्राप्त हो गई है, उस स्थिति को ही ईशोपनिषद में ईश्वर कहा। देवी भागवत में हिमालय को भगवती जगदम्बा ब्रह्म विद्या का उपदेश देती हैं। जीव और ईश्वर के विभाग का परिचय देती हैं। जीव जो अज्ञानी है वो मलिन प्रधान महाविद्या के साथ स्थित है, और जो शुद्ध सत्व प्रधान महाविद्या भगवती महामाया के साथ स्थित है, यानी कि जगजननी के साथ स्थित है, वो ईश्वर है। ईश्वर का भी शरीर है और जीव का भी शरीर है। जीव संसारिक कार्यों में लिप्त है, ईश्वर ज्ञानी है, अपने बारे में उसको जानकारी है, परब्रह्म परमात्मा के बारे में जानकारी है, और विश्व माता विश्व शक्ति के साथ वो स्थिर है। अगर कोई जीव विश्व शक्ति को नहीं देख पाता तो ईश्वर उस शक्ति के साथ उनको देख भी सकता है, उनकी बातें सुन भी सकता है, और उनके प्रेरणा के अनुसार वो सदैव ही अपने जीवन के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए वो कल्याणकारी कार्यों में लिप्त रहता है। देवी भागवत में ये भी कहती हैं कि मैं कहीं भी नहीं मिलती हूं, अगर किसी ने मुझे मिलना है तो मैं गुरु के हृदय में ही निवास करती हूं। मेरी साधना का से जो उसको फल मिलता है, गुरु के साधना को से उसको करोड़ गुना फल मिलता है। इसका तात्पर्य यह है कि जब शिष्य अनुसंधान वृत्ति में आने के बाद पूर्णता प्राप्त करता है, तो वही शिष्य एक दिन सद्गुरुत्व को प्राप्त कर लेता है। वही शिष्य एक दिन पास हो जाने के बाद सद्गुरु तक पहुंच जाता है। जो जानता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये भी जानता है कि जो आत्म प्रकाश है वही परब्रह्म परमात्मा है, और इस बात से भी वो परिचय है कि जो सत्य प्रकाश है, जो परब्रह्म परमात्म प्रकाश है, उसे ही से ही भगवती जगदम्बा प्रकट होती हैं। तो हृदय में अगर आत्म प्रकाश है तो भगवती जगदम्बा का स्थान हृदय में ही है, उसी को ही सतगुरु कहते हैं। और सतगुरु और ईश्वर में कोई भेद नहीं है। ईश्वर अनेक हो सकते हैं, सदगुरु अनेक हो सकते हैं, देह अनेक हो सकती हैं, लेकिन उनका ज्ञान एक ही है। क्योंकि ज्ञान की जो कसौटी है वो एक ही है, उसकी जो शिक्षा की जो ऊंचाई है वो एक ही है कि ईश्वर और सदगुरु अनेक ही होते हुए भी एक हैं। और इस बीच में कुछ ऐसे भी गुरु हैं, वशिष्ठ जी उनको कहते हैं ज्ञान बंधु, जिनको पुस्तकी ज्ञान है लेकिन आत्मसात नहीं है, उनको आत्मानुभूति नहीं है,
उन्होंने मूलाधार से लेके सहस्त्र तक की यात्रा नहीं की है। उन्हें मूलाधार से तुरीयावस्था तक की यात्रा नहीं की है। उन्होंने ध्यान से समाधि तक की यात्रा नहीं की है। तो वो ज्ञान बंधु गुरुओं की तादाद इस विश्व में बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी वो माननीय है, पूजनीय है, क्योंकि जो आधारशिला रखते हैं, ऐसे ही ज्ञान बंधु गुरु जो रखते हैं, वो एक प्रशंसनीय कार्य पूरे संसार में कर रहे हैं, इसलिए भी वो पूजा के योग्य हैं। लेकिन ब्रह्म विद्या जाता उपदेश, क्रिया योग, साधना जाता उपदेश वो नहीं कर पाते हैं। इसलिए उनको ना तो अपने आप को सदगुरु कहलाना चाहते हैं, ना ही अपने आप को ईश्वर कहलाना चाहते हैं, क्योंकि ईश्वर के ऊपर वो प्रवचन करते हैं, लेकिन ये नहीं कहते हैं कि मैं ईश्वरत्व या सदगुरुत्व को प्राप्त कर लिया है। ईश्वर और सदगुरु का परिचय जब तक शिष्य आत्मानुभूति करते हुए ईश्वर और सदगुरु की स्थिति को प्राप्त नहीं करता, तब तक गुरु का परिचय उसको नहीं मिल सकता, क्योंकि गुरु की देह उसके जैसे ही लगती है, वैसा ही उसका शरीर है। उस शरीर में उसको पिता जैसा लगता है, उसका ताऊ जैसे लगता है, उसके चाचा जैसा लगता है, उसके मौसा जैसा लगता है, किसी पड़ोसी जैसा लगता है, लेकिन जब तक उसका जो आत्मज्ञान है, जब तक उस स्थिति को प्राप्त नहीं कर लेता, तो गुरु का परिचय लेना बड़ा मुश्किल है। उसके चले बताए हुए रास्ते पे चलने के बाद ही वो स्थिति मिल जाती है जो सदगुरु की स्थिति है। जब तक हम उस स्थिति तक नहीं पहुंचते हैं, तब तक गुरु के ज्ञान तक हम नहीं पहुंच पाते। परब्रह्म परमात्मा, ईश्वर अनेक हैं। सगुण भगवती विश्व माता जग जननी भुवनेश्वरी एक है, क्योंकि परब्रह्म परमात्मा एक है। तो जो हृदय में जो सत्य प्रकाश है, जो आत्म प्रकाश है, वही परब्रह्म परमात्मा है, वही शिवत्व है, वही भगवान शिव है। जो महादेव जी कहते हैं कि मैं हृदय में ही जो मेरा आत्म प्रकाश है, वही वह शिव है, और उन्हीं को ध्यान द्वारा सर्वश्रेष्ठ पूजा की जा सकती है, इस विश्वास के साथ कि मेरे हृदय में ही परब्रह्म परमात्मा है। और जिनको हम, जैसे भगवती को हम रीम मंत्र के साथ परिचय होता है, इसी तरह से परब्रह्म परमात्मा का ओम, ये परब्रह्म परमात्मा के मंत्र का परिचय है। लेकिन वो वास्तविकता है जो आपका आंतरिक स्वरूप है, जो सनातन है, जो एटर्नल है, जो ओम है, आपके हृदय में ही सत्य प्रकाश को प्रकाशित करते हैं, जिसके आपसे आपका पूरा शरीर चैतन्य है। ईश्वर या सदगुरु ही परब्रह्म परमात्मा से परिचित है, जीव नहीं। जीव और ईश्वर में क्या अंतर है? ईश्वर को या सदगुरु को परब्रह्म परमात्मा का परिचय है, वो परब्रह्म परमात्मा से कुछ दृष्टिपात कर सकते हैं, क्योंकि अपने आप को वो शरीर समझते हैं, आत्मा समझते हैं। आत्मा ही परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं, और वही भगवान शिव है। परब्रह्म परमात्मा और शिव में कोई अंतर नहीं है। हमारे हृदय में परब्रह्म परमात्मा ही निवास करते हैं, प्रत्येक के हृदय में, चाहे वो जीव है, चाहे वो ईश्वर है, चाहे वो सदगुरु है,
उसके हृदय में ही परब्रह्म परमात्मा निवास करते हैं और शिष्य उसको भली भांति परिचित नहीं है, लेकिन भगवान शिव को प्राप्त करने वाले जो गुरु हैं परब्रह्म परमात्मा से परिचित हैं। सर्वश्रेष्ठ योगी की स्थिति आप सभी को ये जान लेना अति आवश्यक है कि एक जीव की स्थिति क्या है। उसकी यात्रा जो प्रारंभ होती है मूलाधार से लेके उन्मनावस्था तक, जैसे ही वो साधना में उतरता है, क्रिया योग की साधना में उतरता है, तो हमारे जो योगिक चक्र हमारे शरीर में है, मूलाधार, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत, विशुद्धानंद, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार। लेकिन सहस्त्रार के ऊपर जो विशेष चक्र हैं जिनका परिचय क्रिया योग के साधक को ही प्राप्त हो सकता है। कलाबद्ध, निर्वादिका, अर्धचंद्र, नदान, वाद, नदांत, महाशक्ति, व्यापिका, सुमना, समना और उन्मना अवस्था। ये 16वीं अवस्था तक पहुंचने के बाद महाशक्ति के बाद जो है, महाशक्ति यानी कि विश्व शक्ति, जगदम्बा भगवती महाशक्ति जो है, भुवनेश्वरी ही महाशक्ति है। और उसके ऊपर जो 3 स्थिति है, व्यापिका, समना और उन्मा, तुरीयातीत अवस्था जो है, इस अवस्था तक पहुंचने की जो स्थिति है, वही स्थिति हम कहते हैं ये गुरु की और ईश्वर की स्थिति है। मूलाधार से लेके उन्मनावस्था, तुरीयातीत तक पहुंचने की जो अवस्था है, ये एक यात्रा आपको एक परिचय देने के लिए है कि इस साधना का स्टार्टिंग पॉइंट मूलाधार है, लेकिन उसकी जो उच्च श्रेष्ठ स्थिति जो है उन्मनावस्था है। जैसे जैसे ही हम ऊपर जाते हैं तो हमारा ऑरा उन्मनावस्था में पहुंचकर बिल्कुल निखर जाता है, जैसे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। और इस स्थिति तक पहुंचने के बाद हमारा उन लोगों के साथ उस दिव्य जो लोक है, चाहे वो सिद्धाश्रम हो, चाहे किन्नर लोक हो, चाहे अप्सरा लोक हो, चाहे यक्ष लोक हो, चाहे स्वर्ग हो, चाहे जितने भी उच्च लोक, महा है, जना है, तपा है, सत्यम लोक है, जिसको हम ब्रह्म लोक कहते हैं, सब लोगों से परिचय हो जाता है। देवी देवताओं को हम देख सकते हैं, सिद्ध पुरुषों के दर्शन कर सकते हैं, और उनका जब परिचय होता है तो हमारा संबंध जो बनता है, हम कहते हैं कि हम उन लोगों से परिचित हो गए। या किसी हम देवी देवता के दर्शन किए, या गायत्री जी के दर्शन किए, तो ऐसी स्थिति में हम पहुंचने के बाद जिनको हम दृष्टिपात नहीं कर पाते हैं, हमारा जो शरीर के अंदर हम इस स्थिति में पहुंच जाते हैं, हमें उन लोगों में से उन लोगों में रहने वाले देवी देवताओं, ऋषि मुनियों के साथ हमारा परिचय हो जाता है, जो आज घर से निकल के किसी गुरु की खोज करने के लिए हिमालय की खाक छानते हैं। तो उनको 10 साल, 20 साल, 15 साल पूरे जिंदगी में उनको सिर्फ कहानियां जो सुनने को मिलती हैं, सिर्फ कहानियां ही ज्यादातर लोगों को मिलती हैं। उसमें कुछ ही सौभाग्यशाली ऐसे होते हैं जिनको कुछ मिल पाता है, अदरवाइज उनको
कहानियों के अलावा कुछ भी लोगों को सुनाने को नहीं मिलता जो दूसरों से वो कहानियां सुनते हैं। जहां रहते हुए अपने घर में ही मूलाधार से लेके उन्मना अवस्था तक की यात्रा करने के बाद जहां सीधे सी जिस यहाँ कैलाश पर्वत मानसरोवर के पहुंचने की क्रिया को ही क्रिया योग कहते हैं। भूलोक से सत्यम लोक की यात्रा कर लेने को ही क्रिया योग कहते हैं। तो ये सर्वश्रेष्ठ योगी स्थिति है जिसका परिचय हमने पीछे भी दिया और ये भी परिचय हम आपको देते हैं। लेकिन ये दोनों ही शक्तियां हमें प्राप्त होती हैं, चाहे परा शक्तियां हो या अपरा शक्तियां हो। हमारे संसारिक जो कर्तव्यों के लिए शक्ति चाहिए, चाहे वो भगवती सरस्वती हो, भगवती लक्ष्मी हो और जो भगवती महाकाली हो या दूसरी भी दिव्य शक्तियां हैं, हमारे संसारिक जितने भी कार्य कर्तव्यों को पूर्ण करने के लिए हमेशा ही सहायता करते हैं और जीवन को उच्च कोटि में उठाने के लिए इस साधना का बहुत सर्वोपरि उद्देश्य है। हमें 3 लोगों से परिचय कराना बहुत जरूरी है। जीव, जीव क्या सोचता है कि मेरा जन्म हुआ है इस संसार में, मुझे स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, ऐसी क्वालिफिकेशन मिलती है कि मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए या मैं अच्छा व्यापार करने लगूं और ये शरीर खाने के लिए और मौज मस्ती करने के लिए है। यह एक जीवन है जो मैंने भी लगभग आज से 27 साल पहले, ऐसा 28 साल पहले ऐसा ही जीवन जिया, ऐसा ही सोचा। तब मैं योगिक अनुसंधान कर्ता की तरह नहीं था। मंदिर में जाना है, पूजा करनी है, कभी चले गए, विसाखी को चले गए, नवरात्रे में चले गए। जब भी कोई त्योहार आया, जब भी कोई आया तो मंदिर में जाके हम नमस्कार करके आ गए और जिंदगी में जो जैसे कोल्हू के बैल की तरह चलता है उसी तरह चलते रहते हैं। यही जीव की स्थिति है। जब जीव स्कूल में जाता है, लेकिन वो जीव जब स्कूल में जाता है या कॉलेज में जाता है या यूनिवर्सिटी में जाता है तो एक साधना को विभागों में बांटा गया कि अगर स्कूल में जाता है तो उसको 7 साल की उम्र के बाद सरस्वती साधना करनी चाहिए। अगर कोई व्यापार करता है तो उसे महालक्ष्मी की साधना करनी चाहिए। तो किसी भी तरह से, क्योंकि धन एक का प्रवाह या विद्या का प्रवाह होना हमारे जीवन में अति आवश्यक है। जब तक हमारा विद्या का प्रवाह नहीं होगा, जब तक हम स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की क्वालिफिकेशन को हम पूरा नहीं कर सकते। और अगर धन का प्रवाह नहीं होता है तो हम जीवन के अपने कर्मों को हम पूरा नहीं कर सकते। शिष्य और जीव में क्या अंतर है कि शिष्य कर्म करता है, क्योंकि ये हमारा कर्म प्रधान संसार है, क्योंकि हमें कर्मशील कर्मयोगी होना है। और धन का अर्जन करना या स्कूल में पढ़ना, कॉलेज में अच्छी तरह पढ़ना, ये भी एक तरह से साधना है। ये भी साधना से कम नहीं है। अगर हम इसको भी साधना की तरह से ले जाते हैं तभी हमें प्रतिफल मिलता है। अदरवाइज हम साधना की तरह से नहीं करते हैं तो हम फेल हो जाते हैं, चाहे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी हो, चाहे हमारा व्यापार हो जाए।
लेकिन जीव जब किसी गुरु के पास शिक्षा लेने जाता है तो वो दो कर्म करता है। एक तो संसारिक कर्म करता है और दूसरा सत्कर्म करता है। सत्कर्म जो है सत्य को जानने की इच्छा, अपने आप को जानने की इच्छा कि मैं कौन हूं, परमात्मा को दर्शन करने के लिए तीव्र इच्छा, अपनी जीवन शक्ति से परिचय करने की आवश्यकता, विश्व शक्ति भगवती जगदम्बा को जानने के लिए इच्छा। तो ये क्या है? सत्य कर्म है। एक शिष्य संसारिक कर्मों को करते हुए सत्य कर्म साथ साथ करता है, उसको शिष्य कहते हैं। कि जब तक हम संसारिक कर्म नहीं करते हैं तब तक हमें फेल हो जाते हैं। उसी तरह से हम जब सत्कर्म नहीं करते हैं तो वो हमें नहीं मिलता है जो खजाना हमारा है, लेकिन उस खजाने के हम पात्र नहीं बन पाते हैं। इस जीवन में मिलेगा तो अगले जीवन में, जब तक आप साधना में उतरेंगे नहीं तब तक वो खजाना मिलने वाला ही नहीं है। सदगुरु मैंने पीछे परिचय दिया, शिष्य वो भाग्यशाली है जिसको वास्तविक गुरु मिलते हैं, जो वास्तविक सदगुरु मिलते हैं। हमें अगर ज्ञान बंधु मिलते हैं तो हम उस स्थिति तक नहीं पहुंच पाते हैं। कुछ स्थिति पहुंचे हुए वो गुरु नहीं होते। तो जीव बन के अगर जीवन जीना है तो आप जी रहे हैं, और शिष्य बन के अगर आप जीवन जीना है तो आप जीवन जीने की जिसकी तीव्र इच्छा है वही शिष्य है, और जो गुरु है वो आनंद में जीवन जी रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो गुरु भी सत्कर्म करते हैं, उस ऊंचाई में करने के बाद भी संसारी कर्मों से लिप्त नहीं है, लेकिन संसारिक कर्मों को उच्च कोटि में करने के लिए उसमें तत्परता है, उसमें उत्साह है, उसमें सामर्थ्य है, और उसका उद्देश्य है कि संसारिक कर्मों को दूसरों की भलाई के अंदर, दूसरों को किससे फायदा पहुंचाया जा सकता है, दूसरों को लाभ कैसे हो सकता है, उस कार्यों को नित्य प्रति करता रहता है। उसी को सदगुरु कहते हैं, जो सिर्फ ज्ञान का प्रकाश ही देता है। तो वो भी गुरु हो सकते हैं, लेकिन सदगुरु होते हुए भी आप संसारी कर्तव्यों को भी निभा सकते हैं। किसी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकते हैं, किसी स्कूल के प्रिंसिपल हो सकते हैं, किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ स्कूल को चला सकते हैं, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को चला सकते हैं, किसी भी श्रेष्ठ स्थिति तक आप पहुंचा सकते हैं। और सदगुरु बनने का ये मतलब नहीं है कि भगवे कपड़े कहने के बाद घर छोड़ के हिमालय में चले जाएं। हिमालय कहते हैं उस ऊंचाई तक पहुंच जाना, मूलाधार से लेकर आपको उन्मनावस्था तक पहुंचना, यही भूलोक से लेके सत्यम लोक की यात्रा है, यही भूलोक से लेके कैलाश पर्वत तक की यात्रा है। उसके अलावा आपकी कैलाश की यात्रा आपको 1 महीना लगेगा, 2 महीने लगेंगे, लेकिन इस यात्रा में एक बार आपको पूर्ण कर ली तो आप आधे घंटे के अंदर ही कैलाश पर्वत में होंगे। कैसे मैं क्रिया योग गुरु साधना करूं, कैसे करूं मैं क्रिया योग साधना, ये मेन प्रश्न है। इसमें दीक्षा अति आवश्यक है। दीक्षा का तात्पर्य है गुरु अपने शिष्य को
दक्ष बना दे, प्रवीण बना दे, सर्वश्रेष्ठ बना दे। ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक अनुबंध है शिष्य और गुरु के बीच में। एडमिशन का वो प्रोसेस है जिसको दीक्षा कहा जाता है। और क्रिया योग गुरु साधना की दीक्षा लेने के बाद हम जो भी मंत्र है उस मंत्र की किस तरह से हम साधना करें, उसका विधि विधान क्या होना चाहिए, जब तक हम उसको नहीं जानते हैं तब हम साधना में नहीं उठ पाते। क्रिया योग गुरु साधना में जो ऋषि परंपरा है, जो मंत्र विज्ञान है, कुछ जो मंत्र है उसका ऋषि कौन है, उसका देवता कौन है, एक विधि विधान है जिसको विनियोग कहते हैं। ऋषि ने आदि न्यास है कि पूरे ऋषि न्यास, अंगन्यास और करन्यास हमारे पूरे शरीर में पूरे मंत्र का स्थापन कर दिया जाए, उसके बाद हम साधना को करें। उस साधना को करने के बाद हमारे पास सबसे ज्यादा होता है कि साधना करने के बाद 1 महीना साधना करते हैं तो साधना के बाद वार्तालाप बहुत जरूरी है। जैसे स्कूल में हम जाते हैं तो आप क्लासेस चलती हैं, फिर मॉक टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट होने के बाद डिस्कशन बहुत जरूरी है। जब तक मॉक टेस्ट में डिस्कशन नहीं करते तो अच्छे नंबर नहीं आते, आप पास नहीं हो सकते। इसी तरह से इस साधना में गुरु का ये संबंध नहीं है कि दीक्षा दे दी या मंत्र दे दी तुम अपने घर जाओ काम चलेगा, नहीं। आपको साधना करनी है, नित्य प्रति साधना करनी है, लेकिन 1 महीने में कम से कम एक बार जो भी आपको परिचय हुआ है उसका वार्तालाप करना गुरु से बहुत जरूरी है। तभी आप उस स्थिति तक पहुंच पाते हैं। ये जहां पर एक एड्रेस दिया जा रहा है, उस एड्रेस में नंबर भी दिया जा रहा है और भी बहुत सारे प्रवचन है। YouTube का एक चैनल है गुरुजी पे, उसमें बहुत सारे आप प्रवचन सुन सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से मिल लेने के बाद ही क्रिया योग की दीक्षा दी जा सकती है। इसको दीक्षा को ना तो हम ऑनलाइन दे सकते हैं, ना हम व्हाट्सएप में दे सकते हैं। और जो मासिक वार्तालाप है उसमें हम बात कर सकते हैं, टेलीफोन में भी बात कर सकते हैं, दूसरा जो मीडिया है उसमें भी हम बात कर सकते हैं। लेकिन ये जो दीक्षा देने की जो पहली शुरुआती पद्धति है वो मिलने के बाद ही हो सकती है। और मैं आप सबको जो क्रिया योग की मंत्र साधना कौन करना सकता है, जिसको अनुसंधान वृत्ति है, जो रिसर्चर है, जो सर्वश्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं, जो सर्वश्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हीं के लिए क्रिया योग मंत्र साधना बनाई गई। आप इसको ब्रह्म विद्या भी कह सकते हैं, लेकिन जो सिर्फ संसारी कर्तव्यों को पूरा करना चाहते हैं तो वो महालक्ष्मी साधना कर चाहिए। और उनको भी हमने महालक्ष्मी साधना के ऊपर भी हमने परिचय दिया। और विद्यार्थियों के लिए हम यही कहेंगे कि उनको सरस्वती साधना करनी चाहिए। लेकिन कोई ऐसा विद्यार्थी जो कृष्ण जी जैसा है, क्योंकि कृष्ण जी ने बचपन में ही साधना प्रारंभ की, जो रामचंद्र जी जैसा है, जिन्होंने रामचंद्र जी ने 16 साल की आयु में ही साधना प्रारंभ की,
जो शंकराचार्य जैसा है, जिन्होंने 7 साल की आयु में ही साधना प्रारंभ की। नानक जी ने बचपन में ही साधना प्रारंभ की। बहुत सारे ऐसे नाम आते हैं जिनका नाम सुन के श्रद्धा से सिर झुक जाता है। वो किसी भी आयु में गुरु के पास जाके क्रिया योग की साधना कर सकते हैं, क्योंकि उनका ध्येय यही होता है कि उच्च कोटि की साधना करने के बाद, क्योंकि उनको थोड़ा सा ही उसके ऊपर काम करना पड़ता है, वो उस स्थिति को जल्दी ही प्राप्त कर लेते हैं। तो वो किसी भी आयु में इस साधना को कर सकते हैं। मैं इतना कहते हुए आप सबको उन जीवों को जिनमें अपने में जानने की तीव्र इच्छा है, परमात्मा को आत्मसात करने की तीव्र इच्छा है, भगवती जगदम्बा से परिचय और उनका साथ करना उनके लिए तीव्र इच्छा है, उन सभी को निमंत्रण देता हूं, आप सब इस साधना में उतरिए और सर्वश्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त करें। इतना कहते हुए आप सबको मैं आशीर्वाद देता हूं।